जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा का इस तरह गैर जिम्मेदाराना ढंग से आउट होना, खासकर तब जब टीम गहरे संकट में थी, किसी को भी रास नहीं आया। और इस पर सबसे ज्यादा गुस्सा भड़का है भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और सिक्सर किंग युवराज सिंह का। दोस्तों, मार्को यानसेन की वह गेंद, दूसरा ओवर चल रहा था और अभिषेक शर्मा ने यानसेन को एक छक्का जड़कर अपनी तूफानी फॉर्म दिखाई थी। लेकिन अगली ही गेंद पर यानसेन ने अपनी लाइन और लेंथ में जबरदस्त बदलाव किया। उन्होंने गेंद को गुड लेंथ पर डाला जो पिच से टकराकर हल्की सी बाहर की तरफ निकली। अभिषेक शर्मा जो पिछली गेंद की धुन में थे, उसी जगह पर खड़े रहे। गेंद ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दिया और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों में समा गई। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 22 रन पर 2 विकेट हो चुका था और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भारी दबाव आ गया था। अभिषेक शर्मा के आउट होते ही कमेंट्री बॉक्स में बैठे क्रिकेट विशेषज्ञ भी सकते में आ गए। लेकिन जो ड्रामा मैच खत्म होने के बाद हुआ वह ऐतिहासिक था। सूत्रों के हवाले से और स्टेडियम के अंदरूनी फुटेज से पता चला है कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद महान ऑलराउंडर युवराज सिंह, जो अभिषेक शर्मा के मेंटर और ट्रेनर भी हैं, सीधे मैदान पर पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखें बरस रही थीं। उन्होंने सीधे अभिषेक शर्मा को रोका जो डगआउट की तरफ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर हर कोई थम गया। युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को पकड़कर लगभग चीखते हुए खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, अभिषेक, यह क्या तरीका है खेलने का? क्या तुम समझते नहीं हो कि टीम का स्कोर क्या है? 214 रनों का लक्ष्य है। तुम्हें एक पार्टनरशिप बनानी थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रतिभा क्या है और तुम एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर यूं ही पवेलियन लौट आते हो। उस पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद तुम्हें लगा कि तुम दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज बन गए। ये T20 है, आंखें बंद करके बल्ला घुमाने का खेल नहीं। तुम्हारी तकनीक इतनी अच्छी है, तुम में क्षमता है, लेकिन यह मनमानी नहीं चलेगी। जब टीम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने ऐसे आउट होकर टीम को गहरे दलदल में धकेल दिया। मैं तुम्हें वर्षों से ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्या यही परिणाम है? अगली बार अगर ऐसी गलती हुई तो मैदान पर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज सिंह का यह गुस्सा सिर्फ एक मेंटर का नहीं था, बल्कि एक बड़े भाई का था जो अपने शिष्य को गलती करते हुए देख रहा था। अभिषेक शर्मा सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वह अपने मेंटर के इस कठोर सच को स्वीकार कर रहे थे। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह अभिषेक के लिए एक कठोर सबक था कि महानता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सही निर्णय लेने से आती है। युवराज सिंह ने उन्हें कसकर पकड़ा और अंत में कुछ शांत होकर उनके कान में कुछ गंभीर बातें कहीं और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए मैदान से बाहर निकल गए। भारतीय क्रिकेट में यह पल हमेशा याद रखा जाएगा। स्टेडियम में मौजूद दर्शक और डगआउट में बैठे भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस नाटकीय घटना को देखकर स्तब्ध थे। किसी ने ऐसी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, खासकर एक ऐसे शांत और फोकस्ड खिलाड़ी से जैसा कि आमतौर पर युवराज सिंह रहते हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी दूर से खड़े होकर इस गुरु शिष्य के बीच के भावनात्मक पल को देख रहे थे। वे सब जानते थे कि युवराज का गुस्सा जायज है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था, उसने टीम को 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटके में डाल दिया था। युवराज सिंह के जाने के बाद अभिषेक शर्मा वहीं कुछ देर तक जड़वत खड़े रहे। उनके चेहरे पर पछतावा और आत्ममंथन साफ झलक रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक विकेट खोना नहीं था, बल्कि अपने आदर्श और गुरु के सामने अपनी नाकामी का प्रदर्शन था। यह आलोचना, जिसे उन्होंने हजारों दर्शकों और करोड़ों टीवी दर्शकों के सामने सुना, उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीमी गति से डगआउट की तरफ बढ़े। डगआउट में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण था। टीम के कोच गौतम गंभीर ने भी अभिषेक को आते देख कोई बात नहीं की। शायद उन्होंने सोचा कि युवराज सिंह की बातें ही काफी थीं। अभिषेक सीधे अपनी सीट पर गए और अपनी टोपी से अपना चेहरा ढक लिया। वह जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक मैच में गलती नहीं की है, बल्कि उन्होंने उस विश्वास को तोड़ा है जो सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने उनमें दिखाया था। इस घटना ने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को भी थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन यह उनके लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम इस हार को हल्के में नहीं लेने वाला है। यह अभिषेक शर्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपनी मानसिक दृढ़ता को भी साबित करना था। फैंस अब इंतजार कर रहे थे कि क्या अभिषेक शर्मा इस कठोर सबक से सीख लेकर अगले मैच में एक नए और ज्यादा जिम्मेदार बल्लेबाज के रूप में वापसी कर पाएंगे। यह पल क्रिकेट इतिहास में युवराज सिंह के मेंटरशिप के सबसे यादगार और कठोर अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज हो गया था, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया।
अपनी राय और अभिषेक शर्मा के लिए अपनी शुभकामनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक और विस्तृत हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। में सिपमला की धीमी गेंद ने हार्दिक पांड्या को धोखा दे दिया और वह 20 गेंदों में 23 रन बनाकर कैच आउट हो गए। भारत की उम्मीदें अब लगभग पूरी तरह तिलक पर टिकी थीं। जितेश शर्मा ने आते ही एक खूबसूरत लॉन्ग ऑन छक्का और एक चौका लगाकर मैच को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन बैट्समैन की गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही दर्शकों की उम्मीदों में बड़ी गिरावट आ गई। भारत की आखिरी उम्मीद तिलक वर्मा 34 गेंदों में लड़ते लड़ते अंततः 62 रन बनाकर एंगिडी की धीमी गेंद पर बोल्ड हो गए। तिलक के आउट होते ही भारत की जीत की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिर में शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती भी जल्दी जल्दी आउट हो गए और भारत 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गया। 213 के बड़े लक्ष्य के सामने भारत 51 रन से मैच हार गया। यह हार सिर्फ रन से नहीं बल्कि गलत रणनीति, खराब बल्लेबाजी क्रम, दबाव में ढहने और साउथ अफ्रीका की योजनाबद्ध गेंदबाजी की वजह से आई। भारत को शुरुआत से ही लगातार विकेट गिरने का नुकसान हुआ। तिलक ने शानदार संघर्ष किया, जितेश और हार्दिक ने कोशिश की, लेकिन बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी साझेदारी नहीं बन सकी। मैच भारत के हाथ से धीरे धीरे खिसकता गया और अंत में साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह हावी होकर यह मुकाबला जीत लिया। भारत की इस हार के बाद कोच गौतम गंभीर, सूर्या कुमार सहित पूरी टीम भड़क गए, लेकिन जो बातें उन्होंने हार्दिक पांड्या को कहीं वो लीक हो गई। उनकी इस बात पर अब हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड महिरा शर्मा भड़क गई और ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा दोनों के बयानों की ओर ले चलते हैं। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम शांत नहीं बल्कि उबलता हुआ ज्वालामुखी बन गया था। मैच खत्म होते ही रात करीब 11 बजे टीम मीटिंग बुलाई गई और वहीं शुरू हुआ गौतम गंभीर का तूफानी रौद्र रूप। काल्पनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने शुरुआत में पूरी टीम को संबोधित करते हुए कहा कि हार सिर्फ खराब किस्मत से नहीं बल्कि खराब सोच और गैर जिम्मेदार फैसलों से मिली है। उन्होंने खास तौर पर सूर्य कुमार यादव को फील्डिंग सेटअप में की गई गलतियों के लिए टोकते हुए कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में लापरवाही की कोई जगह नहीं, छोटी छोटी गलतियां बड़े मैच हाराती हैं। लेकिन मीटिंग तब और गर्म हो गई जब गंभीर की नजर हार्दिक पांड्या पर पड़ी। गंभीर ने लगभग गुस्से में कहा, हार्दिक, टीम को तुमसे उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस मैच में तुमने अपने शॉट से लेकर अपनी फील्डिंग तक हर जगह गैर जिम्मेदारी दिखाई। ये एटीट्यूड टीम को तोड़ता है। अपनी स्टार इमेज अपने पास रखो। टीम में परफॉर्मेंस बोलता है, नाम नहीं। कहा जा रहा है कि गंभीर के लहजे में कप्तान को खुली चुनौती थी। मीटिंग में मौजूद खिलाड़ियों ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बताया, लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब ये बातें किसी तरह बाहर लीक हो गईं। सोशल मीडिया पर खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट डालकर गंभीर को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने काल्पनिक पोस्ट में उन्होंने लिखा, हार्दिक दिन रात मेहनत करता है, मैदान पर जान लगा देता है। अगर टीम हारती है तो सिर्फ एक खिलाड़ी को दोष देना आसान है, लेकिन सही नहीं। कोच का काम टीम को संभालना है, बिखेरना नहीं। हार्दिक पर चिल्लाने से बेहतर है कि स्ट्रैटेजी ठीक करो। ये कौन सी कोचिंग है जहां कप्तानी के हर फैसले में दखल दिया जा रहा है? टीम चलेगी कैसे जब कप्तान को खुद निर्णय लेने नहीं दिए जा रहे? यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और कमेंट्स में फैंस भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ गंभीर का समर्थन कर रहे थे तो कुछ हार्दिक और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े नजर आ रहे थे। इधर टीम मैनेजमेंट भी इस लीक हुए विवाद से परेशान है। माना जा रहा है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में मनमुटाव का माहौल गहराता जा रहा है और आने वाले मैचों पर इसका सीधा असर हो सकता है।